अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद कयूम बात कर रहा हूँ। आज के इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि वेबफ्लो वेबसाइट के अंदर एसवीजी आइकॉन्स को किस तरह से एम्बेड किया जा सकता है और इसके हमारे पास कौन से बेनिफिट्स हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रेमिक्स आइकॉन, एक वेबसाइट है इसका। यहाँ से हम आइकॉन लेंगे और उसको एम्बेड करेंगे अपने वेबफ्लो प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एक एलिमेंट का, दैट इज़ एम्बेड कोड, और इसके अंदर हम एसवीजी कोड को पेस्ट करेंगे। और इसके हमारे पास बेनिफिट्स ये हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ पैनल से इस एम्बेड कोड के आइकॉन का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसके ऊपर होवर इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि उसके ऊपर होवर करे तो उसका कलर चेंज हो या उसका साइज़ चेंज हो जाए या उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। तो हम वो सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने इन एम्बेड कोड के जो सोशल मीडिया आइकॉन्स हैं उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं रेमिक्स आइकॉन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप इस वेबसाइट को विज़िट करें। आपको जो भी आइकॉन चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए फेसबुक का आइकॉन, मैं यहाँ पे फेसबुक लिखता हूँ। तो इस आइकॉन के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से साइज़ 24px आप जाने दें डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे एटलीस्ट कोई ना कोई कलर इसका लाजमी चूज़ करें। क्यों चूज़ करें मैं आपको भी दिखाता हूँ। इस एरो पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे वो एसवीजी फाइल का जो कोड है वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे इसका जो कलर है वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ब्लैक ही चूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसका कोड ओपन करता हूँ। सो नाउ यू विल सी कि उसने यहाँ पे एक फिल ऑप्शन ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई आइकॉन यहाँ से कॉपी करने जाएं, यहाँ से जो कोड है इसका, तो कलर एटलीस्ट कोई भी चूज़ कर लें, ब्लैक कर लें, रेड कर लें। हम इसको बाद में रिप्लेस करेंगे और इसको सेट करेंगे कि हम वेबफ्लो प्रॉपर्टीज़ पैनल से इस कलर को चेंज कर सकें, ठीक है। सो लेट्स गो विद दिस वन। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। लेट्स गेट बैक टू द वेबफ्लो प्रोजेक्ट। और अगर आप वेबफ्लो से ऑलरेडी फेमिलियर हैं तो यू शुड नो कि यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं अपनी कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ एम्बेड। तो हमने इस एलिमेंट को प्लेस करना है जिस जगह पे आप करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप इसकी इस आइकॉन पे क्लिक करें, सेटिंग्स वाले आइकॉन पे, या इस एम्बेड कोड एलिमेंट की सिलेक्शन करने के बाद आप अपनी राइट साइड से यहाँ से भी एलिमेंट की सेटिंग्स में जा सकते हैं और इसको यहाँ से ओपन करें, ओपन कोड एडिटर, ठीक है। और यहाँ पे हम उस कोड को करते हैं जी पेस्ट, ठीक है जी। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव एंड क्लोज। तो ये हमारा आइकॉन हो गया जी रिप्लेस। अगर मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पैनल से इसका कलर चेंज करने की कोशिश करूँ, सो आई एम नॉट एबल टू चेंज द कलर ऑफ दिस आइकॉन। तो इसका कलर वही रहेगा जो यहाँ पे हमने चूज़ किया था। तो अगर हमने इसको इस प्रॉपर्टीज़ पैनल के साथ कनेक्ट करना है तो इसका क्या तरीका है, तो हम दोबारा सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ से जाके हम इस फिल को, ये जो डबल कोट्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, हम इसको करते हैं सेलेक्ट और इसको रिप्लेस कर देते हैं करंट कलर के साथ, ठीक है। इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर दें, जो पहले लिखा हुआ था उसकी जगह पे आप ये लिखें और यहाँ से इसको कर दें सेव एंड क्लोज। तो अब यहाँ पे जो भी कलर आप चूज़ करेंगे इस एलिमेंट की सिलेक्शन के बाद, तो वो उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इसका एक बड़ा बेसिक सा ट्रिक है कि आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे फिल की जगह पे जो भी टेक्स्ट था उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है जी। अब आप इस पर होवर इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप दोबारा इस एलिमेंट की सिलेक्शन करें, यहाँ से इसकी स्टेट को चेंज करें। मैं होवर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके आप जो भी कलर चूज़ करेंगे, सो लेट्स गो विद ग्रीन, ठीक है। वापस नन स्टेट पे चले जाते हैं और अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ, मैं इस पर होवर करूँ, तो अब ये ग्रीन में चेंज हो जाएगा। अब इसका एक और बेनिफिट भी है, अगर आप इसका साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं इस आइकॉन का, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसकी विड्थ और हाइट को चेंज करूँगा, इसको अपडेट करूँगा, तो हमारा आइकॉन का साइज़ भी चेंज हो जाएगा। सो लेट्स गो विद 32x32, सेव एंड क्लोज। तो हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। सेम गोज़ विद दिस आइकॉन। मैं दोबारा जाता हूँ वापस, यहाँ से हम इंस्टाग्राम का लेते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम कलर कोई भी चूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ
मेक श्योर कि आपके पास ये वाला जो टेक्स्ट है ये ऐड हो चुका हो कोड के अंदर। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ जी Ctrl A एंड Ctrl V, और इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता हूँ करंट कलर के साथ। ठीक है, इसको सेव एंड क्लोज करते हैं और इसका भी हम साइज़ कर लेते हैं चेंज। ठीक है जी, इसको यहाँ से करते हैं पब्लिश और लेट्स सी कि हमारे पास पब्लिश्ड वेबसाइट के ऊपर क्या रिजल्ट्स नज़र आते हैं। सो इट विल टेक सम टाइम एंड देन यू विल बी एबल टू सी योर पब्लिश्ड साइट। ठीक है जी, हमारी वेबसाइट पब्लिश हो गई। यहाँ पे वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो देयर यू कैन सी कि हमारे आइकॉन्स अपडेट हो चुके हैं। इसके ऊपर होवर करेंगे तो उसका कलर चेंज हो रहा है। मैं यहाँ से इस ब्राउज़र को जूम इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको मैक्सिमम, हमेशा मैक्सिमम, क्योंकि ये वेक्टर आइकॉन्स हैं, ये कोड के थ्रू क्रिएट हो रहे हैं, तो इसमें कभी भी आपको क्वालिटी इश्यूज़ नहीं आएंगे। क्योंकि हम अगर यहाँ पे PNGs यूज़ कर रहे होते, JPEG इमेजेस यूज़ कर रहे होते, तो वहाँ पे हमें इमेज पिक्सेलेटेड नज़र आनी थी अगर हम उसको जूम इन करते। सो ये हमेशा वेक्टर ही रहेंगे क्योंकि कोड के थ्रू क्रिएट हो रहे हैं, तो यू विल गेट द मैक्सिमम क्वालिटी। अगर आप इन आइकॉन्स के ऊपर लिंक्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे एक एंकर टेक्स्ट क्रिएट करें और उसको एक लिंक असाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उस लिंक को चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको दोबारा इस कोड में आना पड़ेगा और आप उस लिंक को चेंज करेंगे। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप इस एम्बेड कोड वाले एलिमेंट को एक लिंक ब्लॉक में प्लेस करें और इस लिंक ब्लॉक को यहाँ पे वो URL असाइन कर दें। आप इसको किसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे भी लेके जा सकते हैं और इसको एक एक्सटर्नल URL के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ से इसी पे क्लिक करता हूँ, सो इट विल टेक मी टू द एक्सटर्नल लिंक जो कि फेसबुक का पेज है, और यहाँ पे जाके आप उसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कल को अगर आपने इसका URL चेंज करना है, सो इट्स वेरी सिंपल, आप इस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका URL चेंज कर देंगे। So this is how you can embed SVG icons in Webflow project. तो I hope you have learned something new. तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट करें मेरे साथ लाजमी शेयर करें। See you in the next one. Thank you so much.